Dear students, we were discussing about stress and stress management. Then we discussed some techniques how to manage the stress. Today we are here to discuss another very interesting and very appropriate concept. बहुत ही दिल को छू जाने वाला एक टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सीधा ही हर लम्हा जो है हमारी ज़िंदगी के साथ रिश्ता होता है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रा फुर्सत में बैठ के और पूरी वीडियो जो है ध्यान से सुनेंगे आप। ये ज़िंदगी में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ये सिर्फ आपको किसी एग्ज़ाम में पास करने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये आपको ज़िंदगी के इम्तिहान, ज़िंदगी के एग्ज़ाम में पास करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपसे ही ये क्वेश्चन करते हैं, क्या आपको स्कूल की याद आ रही है? सर क्यों ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं? तो बहुत याद आ रही है सर। क्या आप, एक और क्वेश्चन, क्या आप खुश हैं या उदास हैं? ज़रा हाथ खड़ा कीजिए। बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, ज़्यादातर दुखी हैं। क्यों दुखी हैं भाई? सर जी कोरोना ने दुखी कर दिया, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, ये मोबाइल पर वीडियो देख देख कर दुखी हो गए, है ना? तो फिर जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं फिर क्या करते हैं? दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी हो जाएंगे पागल ऐसा लगता है। लेकिन कुछ तो करते होंगे। जब आप बहुत टेंशन में हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, बहुत कहीं ना कहीं तो कुछ तो मशगला करते होंगे जिससे आप उससे अपने आप को बाहर निकालते हैं। अब ये क्या है, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी हमें एग्ज़ाम का डर लगता है, कभी हमें अंधेरे का डर लगता है। आजकल कोरोना से भी डरना शुरू हो गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी कहाँ कोरोना से डरने वाले हैं। हज़ारों वायरस जो है हम पाल के रखे हुए हैं अंदर। वायरस भी हिंदुस्तानी को देख के तो पीछे मुड़ भाग कर दौड़ कर चलता है कि भाई ना बाबा ना, ये हिंदुस्तानी बहुत मजबूत है, ये 20-20 दिन फाके जो है करगिल की पहाड़ियों पर जंग लड़ सकते हैं, तो ये कोरोना की क्या परवाह करेंगे। ये मीडिया वालों ने थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया, वरना ऐसे कोरोना जैसे वायरस दिन में 500 जो हैं ये घूमते फिरते हैं। लेकिन थोड़ी सी हम गलती ये कर रहे हैं कि हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, एहतियात नहीं ले रहे हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने पूछा था आप में से कितने खुश हैं। तो खुश होना, दुखी होना, अकेला होना, मिल के रहना, डरना, घबराना, ये सारी चीज़ें जो है इनको इमोशंस कहते हैं, इनको जज्बात कहते हैं, इनको भावनाएं कहते हैं। और ये मन बड़ा चंचल होता है, और कहा भी है न मन मरे न माया मरे, जो मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा एको न मरे, कह गए दास कबीर। ये मन जो है शैतान भी है, ये मन इंसान भी है। इसको काबू करने के लिए मुस्लिम लोग दुआ भी मांगते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हिंदू लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने ये जो इमोशंस हैं इनको कैसे काबू में करें। ये इमोशन जो है हमारे एक घोड़े की तरह चंचल होते हैं, और इस घोड़े को लगाम लगाने की ज़रूरत होती है। मीन्स इमोशंस को काबू में रखना। घोड़े को मार नहीं देना है, लेकिन घोड़े को खुला भी नहीं छोड़ना। अब घोड़े को लगाम लगाई जाती है और कंट्रोल में रखा जाता है। जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जज्बात का बेकाबू होना बहुत नुकसानदेह है। अब सबसे पहले हम समझते हैं ये इमोशंस क्या होते हैं।
इमोशंस और biological states associated with the nervous system, ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हुए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरो फिजिकल चेंजेस जो है के साथ एसोसिएटेड है, जैसे हमारा सोचना, हमारी फीलिंग्स, हमारा बिहेवियर, हमारे खुशियाँ, हमारे गम, ये सब के सब इमोशंस। और बेसिक जो इमोशंस हैं वो 4 ही होते हैं: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड फियर। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड फियर। बाकी जो और भी इमोशंस होते हैं, जैसे एंटीसिपेशन, पहले हमें पता होता है यार वो जब पेपर आएगा तो फिर क्या होगा, यार मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, अगर मैं गाड़ी कहीं चलाने लगूं, वो बड़ा मोड़ जब आएगा, अगर उधर मुझसे गाड़ी नहीं मुड़ेगी तो फिर क्या होगा। ये एडवांस में एंटीसिपेशन जो है हमारे मन में आते रहता है। अकेला फील करना, सब होते हुए भी अकेला फील करना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकेले होकर भी फील करते हैं कि हमारे साथ सभी लोग। लोनलीनेस, जीलसनेस, उसका अच्छा क्यों बन गया, मेरा क्यों नहीं बना, उसके इतने नंबर क्यों आ गए, मेरे क्यों नहीं आ, वो इतना अच्छा क्यों गाता है, मैं क्यों नहीं गाता हूँ। जीलसनेस, कंपटीशन नहीं करते हम, जीलसनेस करते हैं। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगे हैं तो उसके खिलाफ जो है हम बोलना शुरू कर देते हैं। सरप्राइज, ट्रस्ट वगैरह वगैरह, ये कुछ इमोशंस हैं। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 27 इमोशंस होते हैं। 27 ये हमारे कोई जज्बात होते हैं, जो भावनाएं हैं, जिनको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अब इन जज्बात को हम कैसे काबू में रखें, इससे पहले कि हम उन पर बात करें तो मैं आपके सामने एक कोटेशन रखूंगा। अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए, अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए, अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। क्राइम, दे वुड चेंज इनटू क्राइम्स। कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल, अदरवाइज दीज इमोशन विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू क्राइम्स। तेरी इस दुनिया में ये मंजिर क्यों है, तेरी इस दुनिया में ये मंजिर क्यों है, कहीं अपनापन कहीं पीठ में खंजर क्यों है। सुना है तू हर जर्रे में रहता है, सुना है तू हर जर्रे में रहता है, फिर ज़मीं पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। तेरी इस दुनिया में ये मंजिर क्यों है, कहीं अपनापन कहीं पीठ में खंजर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदा तेरा है, जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दुखी कोई खुश तर क्यों है। जब तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, जब तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, बदनसीब कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। तो ये जब इमोशंस हम देखते हैं, किसी को सिकंदर देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी दुखी को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि मैं उससे अच्छा हूँ। अब इन इमोशंस को हम कैसे काबू में लाएं, आइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका थोड़ा सा वक्त 3-4 मिनट और लूँगा, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इमोशंस को काबू में कैसे लें। एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, इमोशंस को दबाइए मत। खासकर मेल मेंबर्स इमोशंस को दबा देते हैं, जैसे कहीं गुस्सा हो तो वो दबा देते हैं, उससे क्या होता है कि वो इमोशंस अंदर रह जाते हैं, वो नुकसान पहुँचाता है। गर्ल्स इसके कंपैरिजन में रो लेंगी, चीख लेंगी थोड़ा सा, तो रोना
में कोई गुनाह नहीं है। किसी के सामने नहीं रोए, छुप के रोए, आप उससे इमोशंस थोड़े से हल्के हो जाते हैं। सबसे पहले है अपने इमोशंस को काबू करने के लिए एक्सरसाइजेज करनी है, और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ। और जो मेरे वीडियो बनाने वाले हैं, ये मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है चीज़ें कि रेगुलर आपने एक्सरसाइज करनी, चाहे योगा कीजिए, चाहे प्राणायाम कीजिए, जितना भी हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक्सरसाइज। दूसरों पर दया कीजिए, औरों पे दया कीजिए, चाहे वो छोटे जानवर हों, चाहे इंसान हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके पहचान वाले हों, चाहे आपके पहचान वाले नहीं, उन पर दया होनी चाहिए। और जो कुछ हो रहा है आपके आसपास, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस, अभी ये दिन है तो दिन होता है, अभी ये रात है तो रात भी होती है, ये नेचर का दस्तूर है। इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और छोटा बच्चा है वो जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा। ये कुछ नेचुरल लॉज हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट। ट्राई टू टॉक विद अदर्स। अब किससे बात करनी है? अब आमतौर पे इमोशन जो है दबे रह जाते हैं, हम शेयर नहीं कर पाते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। जिससे आप बात कर सकते हो, अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने फ्रेंड्स से, जिससे भी आप फ्री समझते हो, लेकिन बात कीजिए। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, डोंट गिव इन टू नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर मत आने दो। नेगेटिव ख्यालात आते हैं, लेकिन पहले तो आने ही मत दो। अगर आए तो उनको चुप करके बाहर निकाल दो। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक टुवर्ड द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। खुली हवा में कुछ देर रहिए, गो आउटसाइड। जब कभी आपको लगता है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, टॉक विद नेचर। फूलों के साथ बातचीत करो, किसी नेचर के साथ बातचीत, पानी का झरना देख लो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, बर्ड्स जो है चर्पिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करो, लेकिन फ्रेश एयर में रहो। बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी गॉड। उस परवरदिगार परमात्मा का शुक्रगुजार होना है कि उसने हमें इंसान का जन्म दिया, और हम इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं। उसका जो कुछ उसने हमें हवा दी, पानी दिए, ये नेचर दी, ये पृथ्वी, ये ज़मीन जो है, इतना खूबसूरत सितारा हमको दिया, उसका शुक्रिया अदा करना है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी है जिससे आप एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन से, पबजी से ही ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिससे हम खुश रह सकते हैं। कोई गाना गा सकता है, कोई पोट्री कर सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई गेम खेल सकता है, कोई और उसकी हॉबी होगी, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहना है। और अपने आप में अच्छी चीज़ों को भी देखना है कि व्हाट गुड थिंग्स आर इन मी। इन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो हम अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं। और बार बार कह रहा हूँ, ये इमोशंस घोड़े की तरह हैं। घोड़े को खुला भी नहीं छोड़ना है और घोड़े को दबाना भी नहीं है। अगर ज़्यादा उसको दबाएंगे तो वो लात मारेगा, और किसी वक्त भी वो जो है वो मार सकता है। लेकिन हमने उसको कंट्रोल में रखना है, जज्बात को कंट्रोल में रखना है। जज्बात होना ज़रूरी है, जोश का होना ज़रूरी है, लेकिन जोश में होश का होना भी ज़रूरी है। अगर हम जज्बाती हैं तो हम जुनूनी हैं, हम कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जज्बात जो है, आज छोटे बच्चे बल्कि जवान ड्रास्टिक स्टेप उठा देते हैं। जज्बात को काबू में ना रख के, थोड़ी सी मम्मा ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, वो एक संगीन स्टेप उठा लेते हैं। कभी कोई सुसाइडल टेंडेंसी उसके दिमाग में आ जाती है। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और इसका मतलब ये है कि आप अपने जज्बात को काबू नहीं रखते। खुशी हो, गम हो, कोई भी चीज़ हो, उसको काबू में रखना है और लेट यू एंजॉय। जब हमें दिन आता है तो दिन को एंजॉय करना है, जब गर्मी आती है
गर्मी को एंजॉय करना है, जब सर्दी आती है सर्दी को एंजॉय करना है, जब रात आती है रात का ही लुत्फ़ लेना है, क्योंकि ये कुदरत के दस्तूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से कोई भी 2-4 चीज़ें अगर सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो फूल्स के लिए होता है। इम्पॉसिबल वर्ड को ही हम ब्रेक करेंगे तो बनता है आई एम पॉसिबल, इट इज़ ऑल पॉसिबल। जब हम एक मुसम्मम इरादा कर देते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ करके दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने देश का नाम, विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे, उसके लिए हम इमोशंस को रखेंगे, लेकिन इमोशंस को काबू में रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। डर एक सिर्फ ईश्वर परमात्मा उस परवरदिगार से होना चाहिए। डर हमें गलत रास्तों से होना चाहिए, गलत काम नहीं करना है, बाकी किसी चीज़ का डर की बात नहीं है। अकेलापन जो है, हम पेड़ पौधों को भी फ्रेंड्स मान सकते हैं, पेड़ पौधों यही हमारे जो है रियल फ्रेंड्स बन सकते हैं। नेचर से भी हम दोस्ती रख सकते हैं, मिट्टी से भी यहाँ तक की दोस्ती हम रख सकते हैं। तो बेसिक जो इमोशंस हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर, इन पे कंट्रोल करना जब आपको आ जाएगा तो आप एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। इसके लिए आपने योगा और एक्सरसाइज का सहारा ज़रूर लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है, अपने पेरेंट्स से बातचीत करते रहनी है, दादा दादी नाना नानी के साथ बैठकर कुछ समय के लिए उनकी बातों पर चलने का प्रयास करना है। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप इसमें कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।